एटमी डील के सेकंड राउंड में ईरान पड़ा भारी। ट्रंप से अपनी शर्तों पर एटमी डील करेंगे खामनेई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की तरह नेतन्याहू को फंसाया। तीसरे राउंड से पहले इजराइल जला डालेगा ईरान। डबल फ्रंट पर सुपर पावर ने कर दिया सरेंडर। हूथी पर बम बरस रहा है। यमन जल रहा है। लाल सागर पर मंडराते जंगी जेटों से मिसाइलें बरस रही हैं। फाइटर ड्रोन से अंधाधुंध रॉकेट फट रहे हैं। अमेरिका हमले के रोज नए नए वीडियो रिलीज करके ईरान को डराने का दांव चल रहा है। लेकिन ईरान को हराना आसान नहीं। ईरान किसी से भी कम नहीं। और अब तो इसे ट्रंप ने भी मान लिया है। ट्रंप ने ईरान को डराने की जितनी भी कोशिशें की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान ने ट्रंप से एटमी डील की टेबल पर बराबर की टक्कर दी। अब तक के 2 राउंड में ईरान ने अमेरिका से अपनी बातें मनवा ली। सुपर पावर से ईरान फायदे की डील फाइनल करने वाला है। अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और ईरान के अब्बास अरागची ने ओमान के विदेश मंत्री बदल बुसैदी की अध्यक्षता में सेकेंड राउंड की मीटिंग से खाड़ी में खलबली मचा दी है। همونطور که عرض کردم مذاکرات در فضای سازنده‌ای برگزار شد و میتونم بگم که رو به جلو هست و ما در حال حرکت به جلو هستیم. लेकिन इजराइल अब भी नहीं मान रहा। इजराइल ने ईरान से एटमी डील फाइनल होने से पहले बड़ा प्लान किया है। इजराइल अटैक प्लान के लिए रेडी है। लेकिन ट्रंप हैं कि ईरान की सभी शर्तें मानते चले जा रहे हैं। रोम में एटमी डील की बैठक की तस्वीरों ने नेतन्याहू का दिमाग गर्म कर दिया है। अमेरिका और ईरान के नेताओं के मेल मुलाकात से अब इजराइल इस कदर बौखलाया कि ईरान समर्थित लड़ाकों को बारूद से भूनना शुरू कर चुका है। उधर सुपर पावर को साधने के बाद ईरान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने सेकेंड राउंड की वार्ता को कामयाब बताते हुए यहां तक कह दिया कि 1 हफ्ते के भीतर ट्रंप से समझौता हो सकता है। امیدوار هستم که ما هفته آینده بعد از جلسات فنی در موقعیت بهتری باشیم برای قضاوت در مورد امکان رسیدن به یک تفاهم. هنوز با احتیاط برخورد میکنیم. ईरान सावधान है। फैसले सधे हुए हैं। शर्तें वही है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तय की गई। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को लीबिया मॉडल की तरह बंद नहीं करेगा। ईरान न्यूक्लियर लैब को ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों के लिए चलाएगा। ईरान अपने अंडरग्राउंड एटमी कारखानों में किसी को झांकने नहीं देगा। ईरान अमेरिका से डायरेक्ट एटमी डील करने की बजाय तीसरे पक्ष को बीच में रख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता ओमान कर रहा है। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब को सेट कर लिया। अब अगर अमेरिका भी ईरान के साथ डील करने को तैयार है तो इसका मतलब इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगने जा रहा। जबकि इजराइल इस बात पर अटल है कि ईरान के पास एटम बम नहीं होने चाहिए। ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए। कल तक ट्रंप भी यही दावा कर रहे थे। लेकिन ईरान से अगर डील फाइनल हो रही है तो क्या इसकी गारंटी ली गई है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा? अब्बास अरागची फिलहाल ये पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। من هیچ کدوم از این گمانه‌زنی ها رو تایید نمی‌کنم و آنچه که پشت میز مذاکرات میگذره طبیعی هست که برای میز مذاکرات هست و وقتی که مذاکرات به نتیجه برسه اون موقع نتایج خودش رو نشون خواهد. ईरान ने अब तक ट्रंप से हर बात मनवा ली है। जैसे कि ट्रंप ने कहा ईरान डायरेक्ट डील करे, लेकिन ईरान ने मध्यस्थ को साथ रखकर के बात शुरू की। ट्रंप एटमी डील एक ही जगह फाइनल करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने बैठक के लिए अलग अलग देशों को चुना।
पहला राउंड ओमान में हुआ, दूसरा राउंड रोम में और अब तीसरा राउंड फिर से ओमान में रखा गया है। ट्रंप ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के सिग्नल दे दिए हैं, यानी एटमी डील की कोशिशें जैसे जैसे असर दिखा रही है, इजराइल पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप से सबसे जरूरी डिमांड ये रखी कि ईरान के पास एटम बम का एक भी टूल नहीं होना चाहिए, जबकि ट्रंप ईरान के एटमी प्रोग्राम का शटर डाउन ना करने का फॉर्मूला भी सुझा रहे हैं। ट्रंप की नई शर्तों में सबसे अहम है ईरान यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी पारदर्शिता बनाए। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी नए समझौते में ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि वो कभी भी 90% यूरेनियम संवर्धन स्तर तक नहीं जाएगा, जिससे कि परमाणु हथियार बनाया जाता है। ईरान के लिए ये शर्तें मानना मुश्किल नहीं। ईरान पहले भी दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एनर्जी के लिए है। ईरान अपने एटमी ठिकानों पर पहले भी IAEA की निगरानी करने दे रहा था, यानी ट्रंप से ईरान की बात बनती दिख रही है। लेकिन इजराइल के लिए बात इतने पर खत्म नहीं होगी। इजराइल का ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ कुछ और मसलों पर घमासान है, जिसका खात्मा इजराइल हर हाल में चाहता है। नेतन्याहू की डिमांड है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे। इसके अलावा ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप हमास, हिजबुल्ला और हूथी को हथियार सप्लाई बंद हो। इजराइल को जितना खतरा ईरान के एटम बम से है, उतना ही उसके लड़ाका ग्रुप से भी है। हमास और हिजबुल्ला भले ही इस वक्त इजराइल पर हमले ना कर रहे हों, लेकिन ये कब इजराइल में कोहराम मचा देंगे ये कोई नहीं जानता। इजराइल को ये भी पता है कि ईरान की मिसाइल पावर के आगे वो कहीं नहीं टिकता। ईरान ने 2 बार इजराइल को इसका एहसास भी कराया है। हालांकि ट्रंप की बदली हुई रणनीति से लगता नहीं नेतन्याहू की डिमांड पूरी होने जा रही है। ऐसे में नेतन्याहू खुद को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरह युद्ध जाल में फंसा हुआ पा रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। जिस नेटो सदस्यता के लिए यूक्रेन ने रूस से टक्कर ली, जिस नेटो फोर्स में शामिल होने के चक्कर में आधा यूक्रेन राख हो गया, ट्रंप ने रूस से बातचीत में उसे ही बाहर कर दिया। मतलब ये कि अमेरिका रूस में हो रहे शांति समझौते में यूक्रेन के नेटो सदस्यता पर बात तक नहीं हो रही है। ये जानकारी ट्रंप के विशेष दूत जनरल कीथ केलॉग ने दी है। केलॉग ने लंदन डायलॉग से पहले ये बात कहकर यूक्रेन को दहला दिया है। ट्रंप की टीम अगले हफ्ते लंदन में रूस के साथ युद्ध समझौते की बैठक करने वाली है। केलॉग ने दावा किया कि ट्रंप अपने वायदे के मुताबिक 90 दिन के भीतर युद्ध समझौता करवाने वाले हैं। समझौते में मिनरल डील और स्थायी शांति की शर्त शामिल है, लेकिन यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप पुतिन की डील में फिर यूक्रेन को क्या मिला? जाहिर है कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन यूक्रेन के हाथ से जाएंगे उसके 5 बड़े इलाके। यूक्रेन से छिन जाएगा उसका खनिज खजाना। यूक्रेन को घाटा लगेगा क्राइमिया का। जेलेंस्की के लिए यह समझौता जहरीला घूंट पीने के जैसा होगा। लेकिन ट्रंप पुतिन की डील के बाद भी यूक्रेन हार नहीं मानने वाला। यूरोप के देशों ने जेलेंस्की को अभी भी बैकअप दे रखा है। यूरोपीय देशों ने नया गठबंधन बनाकर यूक्रेन को मजबूती देने का ऐलान किया है, जिससे भड़के रूस ने यूरोपीय देशों को भी धमकी दे दी है। Но они же в своем названии не сказали желающих чего. Видимо, желающих вот того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь, вообще игнорируя мнение других. Это в современной Европе достаточно такая... Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо. यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ डटकर खड़ा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन में संयुक्त सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं। पोलैंड भी पुतिन के खिलाफ एक्शन में है।
ब्रिटेन और रूस में आमने सामने की टक्कर होने के पूरे आसार बन चुके हैं। ब्रिटेन ने नेटो क्षेत्र में रूसी जासूसी विमानों और फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने टाइफून विमानों को पोलैंड में तैनात कर दिया है। ब्रिटेन ने तैनाती रूसी जेट देखे जाने के बाद की है। कुछ दिन पहले ही रूसी जेटों और ब्रिटिश जेटों का आमना सामना भी हुआ है। रूस के फाइटर जेट को रोकने के लिए ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने गुजरे हफ्ते ही 3 बार उड़ान भरी है। बाल्टिक सागर में घमासान को देखते हुए नेटो सदस्य स्वीडन भी अब अलर्ट हो गया है। ऐसे में पुतिन ट्रंप की डील डन हुई तो फिर यूक्रेन आसानी से उसे मान लेगा, ये समझना भी रूस की बड़ी भूल होगी। जैसे ट्रंप और ईरान के बीच हो रही डील से इजराइल बेरुखी दिखा रहा है, इस मुद्दे पर जेलेंस्की का स्टैंड भी कुछ वैसा ही है। अमेरिका को दुश्मनों से हाथ मिलाता देख नेतन्याहू और जेलेंस्की नया वॉर प्लान बनाकर अपने वजूद को बचाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। अब सब कुछ ट्रंप के फैसले से तय होना है। उन्होंने अगर पुतिन और खामनेई का पक्ष लिया तो वर्ल्ड ऑर्डर में उलटफेर तय है। ईरान और